एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में। अमित शाह और नरेंद्र मोदी सब कुछ जानते थे, वो जानते थे ये कितना जघन्य अपराधी है, और उसके बाद भी उन्होंने हासन की सीट से उसको अपना उम्मीदवार बनाया। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। सुना आपने मोदी जी क्या कह रहे हैं? प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया वोट मोदी को मजबूती देगा। ये वो प्रज्वल रेवन्ना हैं जो हजारों महिलाओं के साथ रेप करके जर्मनी भाग गया है। इस पर यौन उत्पीड़न, सैकड़ों सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने और साजिश करने के आरोप हैं। और ये बात हवाई नहीं है, इसके पूरे सबूत हैं पुलिस के पास। यही वजह है कि वो देश छोड़कर भाग गया है। इसकी जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंप दिया गया है। वहीं फरार हुए रेवन्ना को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रज्वल के करीब 200 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए हैं। दावा किया गया है कि वायरल वीडियो में दिख रही महिलाएं खुद को छोड़ने की गुहार लगाती हुई रो रही हैं और प्रज्वल वीडियो शूट कर रहा है। दोस्तों, सोचकर ही कितना शर्मनाक है ये। कर्नाटक की महिला आयोग की चेयरपर्सन नागलक्ष्मी चौधरी ने इसे राज्य का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया है। ये पूरा मामला खुलकर सामने नहीं आता अगर एक 47 साल की महिला इस पूरे मामले का पर्दाफाश नहीं करती। वो महिला कोई और नहीं बल्कि सांसद प्रज्वल रेवन्ना के घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका है। उस महिला ने प्रज्वल रेवन्ना ही नहीं बल्कि उसके पिता और हेनारसालीपुर के विधायक एचडी रेवन्ना पर भी यौन उत्पीड़न के संगीन इल्जाम लगाए हैं। महिला ने शिकायत में पुलिस को बताया कि ज्वाइनिंग के 4 महीने बाद रेवन्ना उसे अपने कमरे में बुलाकर यौन उत्पीड़न करता था। घर में कुल 6 महिला कर्मचारी थी और सभी उससे बहुत डरती थी। जब भी एचडी रेवन्ना की पत्नी घर से बाहर जाती तो वो घर के महिला कर्मचारियों को स्टोर रूम में बुलाकर उन्हें गलत तरीके से छूता था। वो उनकी साड़ी के पिन हटा दिया करता था और उनका यौन उत्पीड़न करता था। दोस्तों, ये सब सुनकर आपको ये किसी फिल्म का सीन लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। दोस्तों, प्रज्वल का ऐसा खौफ था कि उसके आते ही सब स्टोर में छिप जाते थे। शिकायतकर्ता महिला ने यह भी दावा किया कि प्रज्वल रेवन्ना ने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। वहीं वो बेटी को वीडियो कॉल कर उससे अश्लील बातें करता था। अब आप सोच रहे होंगे प्रज्वल में इतनी हिम्मत आई कहां से? तो आपको बता दूं कि दादा पूर्व प्रधानमंत्री, पिता विधायक, चाचा पूर्व मुख्यमंत्री और खुद भी इस बार मोदी जी की मदद से चुनाव लड़ रहा है। जाहिर सी बात है, ऐसे में फिर डर किस बात का? अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें मोदी जी का क्या दोष। तो आपको बता दें कि प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना ने कहा कि जो वीडियो रिलीज किए गए हैं वे 4 से 5 साल पुराने हैं। प्रज्वल को पार्टी से निकालने का फैसला पार्टी हाईकमान लेगा। यानी कि पिता ये स्वीकार कर रहे हैं कि वीडियो उनके बेटे का ही है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी को इसके बारे में पहले से जानकारी थी। दोस्तों, ये बात खुद बीजेपी नेता ने स्वीकार की है। कर्नाटक बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा ने 8 दिसंबर 2023 को अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र को एक खत लिखा, जिसमें कहा गया कि उन्हें एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें कुल 2900 से भी ज्यादा वीडियो है जो सभी आपत्तिजनक और अश्लील है। वीडियो में कुछ महिलाएं दिख रही हैं जो सरकारी अधिकारी हैं। इन वीडियो का इस्तेमाल उन महिलाओं को ब्लैकमेल करके उनका यौन उत्पीड़न करने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी नेता ने आगे ये दावा किया था कि अगर वे जेडीएस के साथ गठबंधन जारी रखते हैं और अगर लोकसभा चुनाव के लिए हासन सीट पर जेडीएस उम्मीदवार को उतारते हैं तो ये वीडियो एक विनाशकारी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उनकी पार्टी पर एक बलात्कारी के परिवार के साथ गठबंधन करने का दाग लग जाएगा। देवराजे ने अपने पत्र में लिखा कि अगर ऐसा होता है तो ये राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पार्टी की छवि के लिए एक बड़ा झटका होगा।
यानी मोदी जी को सब पता था कि क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें तो चुनाव जीतना है। हर कीमत पर 400 सीटें चाहिए, चाहे वो बलात्कारी का ही साथ क्यों ना दे रहे हों। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि हर रैली में महिलाओं के मंगलसूत्र पर बात करने वाले मोदी जी अब क्यों चुप्पी साध कर बैठे हैं। वैसे ये चुप्पी नहीं है दोस्तों। इससे पहले कुलदीप सेंगर और ब्रिजभूषण मामले में भी वो खामोश ही रहे थे। अंकित की मौत पर भी खामोश रहे, लेकिन आवाज वहां उठा रहे जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा ही नहीं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी सब कुछ जानते थे। वो जानते थे कि ये कैसे आदमी को उम्मीदवार बना रहे हैं, वो जानते थे ये कितना जघन्य अपराधी है, और उसके बाद भी उन्होंने हासन की सीट से उसको अपना उम्मीदवार बनाया। सवाल अब मोदी जी से कि आखिर अब महिलाओं की इज्जत, आबरू और मंगलसूत्र से समझौता कौन कर रहा है। क्या चुनाव जीतना इतना जरूरी है कि उसके लिए एक बलात्कारी का साथ दिया जाए और जानकारी लीक होने पर उसे विदेश भगा दिया जाए। जनता जनार्दन सब देख रही है, क्योंकि किसकी क्या महत्वाकांक्षा है इससे फर्क नहीं पड़ता। अंत में जनता का फैसला ही सर्वोपरि होगा। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। दोस्तों, मेरी बातें थोड़ी भी सही लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।